everyone. आई मार्ची और आज हम देखने वाले हैं अपने नबी पाक का रुला देने वाला वाक्य। तो मैंने ना इनका पहला जो वाक्य सुना था वो भी ना बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि वो उन्होंने ना हार्ट ब्रेक के बारे में भी बताया था। और जिस तरीके से ये बयान करते हैं ना, जिस तरीके से जो बीच में जो वो शायरियाँ बोलते हैं ना यार, वही सब कुछ है। क्योंकि पहले भी हमने और भी पहले जो सुने हम सुने हैं, बट इनका जो है ना वो सबसे अलग लगता है मुझे, क्योंकि जो इनका अंदाज़ है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो देखते हैं अभी कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता वो बेसुकून रहता है। फरमाते जहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हजरत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान तो इंसान, जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे तो हमें भी इजाजत दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, कैसे बोलेगा वो? नहीं, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। फरमाया मुझे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाजत नहीं है। और आला हजरत ने दो टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए। कितने हाथ? 4 हाथ। 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को इसाले सवाब कर, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है। बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रजा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। वो आ गया तो इससे अगली बातें करता है, बस खामोश रह, बादब रह और पीछे रह। तो हजरत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हजरत ने लिखी है लमन वल गुलाम में। फरमाते हैं कि ऊंट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। क्या? रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊंट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हजरत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊंट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा। जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूंकि फातिह बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल-अम्न वल गुला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहाँ है। हजरत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई, थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियां पकड़ी हैं, खंजर पकड़े हैं, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊंट है। हजरत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके तो ऊंट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊंट है, ज़िबा करने लगे थे दौड़ा आया है। हुजूर फरमाने लगे वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं। वो कहता है या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है या रसूलल्लाह? ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज की हुजूर आप हुक्म कर दें, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं, अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना। अब नहीं आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज हो गया या रसूलल्लाह फिर रख लें। हुजूर ने फरमाया नहीं भाई पैसे बताओ कितने? या रसूलल्लाह नहीं नहीं कुछ नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं बताओ कितने? बताओ कितने? उन्होंने कहा हुजूर एक दफा रेट लगाया था तो 100 दिनार लगा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल दे दो 100 दिनार। 100 दिनार दे दिया। आला हज़रत फरमाते हैं देखो उनकी पनाह में आने की बरकतें कितनी हैं।
उनसे कहा तुम जाओ, वो चले गए। हुजूर ने पुश्त पे हाथ फेरा, फरमाया जा तू आजाद है। हजरत क्या तमीम बात दारी है। कहते हैं वो पहले गया फिर पलट के आया। उसने नबी पाक के कान में को बात की, हाँ कई बातें की, पर मैं एक बात करता हूँ। हाँ। कई बातें की, एक बात की तो हुजूर रो पड़े। ओ ऊंट चला गया, हमने अर्ज की हुजूर ये क्या कह गया है? तो महबूब फरमाने लगे ये कह गया या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने मुझे छुरी से बचाया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत को जहन्नुम से महफूज करे। वाह भाई वाह, क्या अल्लाह बात जहन्नुम से बोली बचाए है। आपकी उम्मत को, इस तरह मुझे छुरी से आपने महफूज किया। आला हज़रत फरमाते हैं किन चक्करों में पड़े हुए हो, किन चक्करों में? पैसों की पनाह लेते हो, ओहदों के पीछे छुपते हो, दौलत के पीछे छुपते हो, ताल्लुकात के पीछे छुपते हो, और मैं मुसीबत आएगी तो ये सारे हट जाएंगे। सब हट जाएंगे। अगर पनाह लेनी है तो मदीने वाले महबूब की पनाह लो। वाह दरवाजा रसूल पे आओ, नबी करीम की बारगाह में झुको, हुजूर से प्यार करो। आला हज़रत फरमाते हैं महबूब का अदब करो, रसूलुल्लाह की गुलामी करो। फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। वाह और फरमाने लगे जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। वाह जिसको हो दर्द का क्या मजा बात वो बोलते नाजे हैं। दवा उठाए उठाए क्यों। क्यों। उन्होंने महबूब करीम की मोहब्बत का पैगाम दिया, सहाबा की मोहब्बत का, बोलिए सहाबा की मोहब्बत का पूरी किताब लिखी हजरत सिद्दीक अकबर जनाब उमर के फजाइल पर। और मजे की बात यह है कि आला हजरत ने ना उर्दू शायरों में से किसी को तौफीक नहीं हुई हुजूर को शहनशाह कहने की। आला हजरत ने कहा मेरे नबी शहनशाह हैं। दलील क्या दी? फरमाने लगे पढ़ो तिरमिजी, हुजूर ने फरमाया मेरे दो वजीर जमीनों में हैं, दो आसमानों में हैं। हाँ जमीन के दो वजीरों के नाम अबू बकर और उमर है, आसमान के दो वजीर हैं जिब्रील और मीकाईल। आला हज़रत कहने लगे हुजूर वजीर तो किसी शहनशाह के ही होते हैं, हाँ। फिर कह लो ना शहनशाह। बिल्कुल तो फिर फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाँ। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा रोजा देखो। देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, हाँ काबा तो देख चुके अब काबे का भी। काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, काबे से भी आती है सदा, ओ मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। और सारी बोलते जिंदगी हैं। और सहाबाए किराम की बात जबरदस्त, की, कितनी अहले प्यारी बैत की बातें बात करते की, हैं। औलिया की बात की, सूफिया की बात की, दिफा किया सबका, सबके शानों में लिखा, उम्मत को बतलाया कि अपने बुजुर्गों से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। आला हजरत ने तंज करने से, तनकीद करने से, बिला वजह गलतियां निकालने से और एक दूसरे पर लान तान करने से हमें बचने को कहा। आला हजरत फरमाते हैं कोई इल्म अगर आ जाए ना तो उसका माना ये नहीं कि सबको जाहिल समझ लेना चाहिए। हाँ समझ आ रही है मेरी बात की? बिल्कुल। हम जिस शोबे में भी होते हैं ना, सामने वाले को अनपढ़ ही समझते हैं। मौलवियों के बारे में बाद लोगों का ख्याल है कि ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, इनको क्या पता दुनियादारी का। मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह जो मेरे शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं शायद सारे ताजर 2 नंबर तरीके से ही माल कमाते हैं। हाँ ये सारे हो नहीं जहन्नुमी सकता। है। ऐसा हो नहीं सकता। हमें ना दूसरों की अहमियत की खबर रखनी चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार, हम तंज करते हैं, तनकीद बिल्कुल। करते हैं। फाजिल बरेलवी मना करते थे, आप फरमाते ये तरीका दुरुस्त नहीं हम है। जब गलतियां निकालने पे जाते हैं तो माज़अल्लाह इतना ऊपर बन जाते हैं कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह रसूल तक गलतियां पे पहुंच जाते हैं। गलतियां। आला हज़रत के ज़माने में एक शख्स ने कह दिया नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है। ओ अकल है ना कि जहां मर्जी ले जाओ। और कहने लगा जी मैंने खालिस अल्लाह के लिए पढ़नी है ना फलसफा जी। नबी पाक का ख्याल आए तो नमाज। आला हज़रत फरमाने लगे तू बड़ा ही पागल है, जब तू कहेगा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, ख्याल आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। फरमाने लगे तू बड़ा ही नादान है, जब तू कहेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ख्याल आया कि नहीं आया? आया। फरमाने लगे तू नबी पाक की बात करता है, नमाज में तो अब्बा अम्मा का भी ख्याल आता है। हाँ रब्बना अग़फिरली वाली वालिदैया। फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई? ओहो। फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहता है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं। ओह, जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज नहीं होती। होती ही नहीं, नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। सही बात लोगों है। ने कहा जनाब वो किस तरह?
تو आला हजरत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाक़िमुस्सलात, नमाज पढ़ो। ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला, जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है। हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मजेदार बात, एक शख्स ने आला हजरत से आके ना, उस जमाने में ना एक आर्या मजहब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं, आर्या। अब वैसे जो बड़े नए नए मजहब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़ अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है, और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज्यादा हो जाता है, स्टाइल जरा हटके होना, नई चीजें चाहिए, जरा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आर्या मजहब था, तो वो एक आर्या आ गया आला हजरत के पास, आके कहने लगा कि फर्ज की अहमियत ज्यादा है कि सुन्नत की। तो आला हजरत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फर्ज की ज्यादा है। तो कहने लगे आपका वुजू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है। हाँ। वुजू में पहला फर्ज है मुंह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत। नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही है? सही है। उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फर्ज अगर बड़ा है तो पहले फर्ज होना चाहिए था। हाँ। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं ना, उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फर्ज। तो मुंह धोना फर्ज है, आपने घुटनों तक हाथ धोए, अब ये जो आपने हाथ धोए ये भी सुन्नत, कुल्ली करी तो वो भी सुन्नत, नाक में पानी डाला तो वो भी सुन्नत, तो आप तो चौथे नंबर पे फर्ज अदा कर रहे। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम असल में महबूब का गुलाम नहीं ना। हाँ, तुझे क्या पता हो ये बात क्या है? वाह, तू बैठ जा, हमसे सुन, हम तुझे बताते हैं। क्या हम बात बताएंगे। है यार। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाने लगे कि महबूब जो है ना हमारे, ये हमें बड़ी जगहों से बचाते हैं, ये बचा बचा के फराज तक ले जाते हैं। क्या क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने हमें कहा है कि पहले ना हाथ धो लो, पता चल जाए पानी ज्यादा गर्म तो नहीं, मुंह जाली ना जाए, सही बात है। पहले ना देख लो। मुंह धोने के लिए भी तो वरना हाथ नाक पहले में यूज डाल के करेंगे पता ना। करा लो कि इसमें से बदबू तो नहीं आती। वाह, सुन्नत भी अदा हो गई, पता भी चल गया बू तो नहीं आ रही। और फरमाया फिर मुंह में डाल के चख लो कि बद जायका तो नहीं। अब ये तीन सुन्नतें अदा करके तुम फर्ज अदा करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। यार कितनी प्यारी बातें करते हैं और किस तरीके से हमें ये सीख देते हैं। और यार मैं तो ना अभी तक वो ऊँट वाला जो एक एग्जांपल दिया था उन्होंने, मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि क्या क्या तरीके से उन्होंने ये बताया गया कि यार जो पैसा है या फिर जो भी आप कह लो, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना दुनिया में, वो कोई काम की नहीं है। आप सिर्फ गॉड को देखो, आप सिर्फ उनको पूछो तो सब कुछ इजी होगा। मतलब किस तरीके से वो ये बताते हैं ना कि गॉड के बात को फॉलो करो, बाकी सब कुछ सही जाएगा। सच में यार बहुत ही प्यारी बातें करते हैं, और हमको इतनी तरह तरह की कहानियाँ जो है सुनने को मिलती है। मतलब पता है आप ना, ये नहीं होता कि आप सिर्फ कहानियाँ सुनते हो, आप ना उसके साथ साथ ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते भी हो कि यार वो कहते हैं कि यार एक दूसरे के साथ अच्छे से रहो। और सबसे अच्छी बात उन्होंने बोली कि अगर आपको किसी चीज़ का इल्म आता है तो आपको उस चीज़ का तकब्बुर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम थोड़ी किसी चीज़ में बेटर हो जाता है तो हमें लगता है कि हमसे बेटर कोई है ही नहीं, और ये बात बिल्कुल गलत है यार। सब अपने अपने तरीके से अपनी जगह पे बेटर है। हमें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।